ओम साई राम। कैसे हो आप? वेलकम टू माय चैनल साई छोटी ब्लॉग्स में आपका तहे दिल से शुक्रिया है एंड थैंक यू सो मच कि आप फिर से मुझे सुनने आए हो। एंड सॉरी मैं 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि सच्ची तो ठंड इतनी है भाई साहब बिहार में। ऊपर से मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता। टाइम मिलता भी है ना, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। बहुत तरह की प्रॉब्लम्स है। कैसे हैं आप? कमेंट में ओम साई राम लिखें। एंड आइए, बहुत ही अच्छा एक मिरेकल्स मैं आपको सुनाऊंगी और मेरी स्टोरी है, ये मेरी कहानी है। एंड आपको आई होप आपको बहुत अच्छा लगे। एंड आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लाइव उदी नहीं देखे हैं या फिर उदी के बारे में बस सुने हैं, या हम टीवी में या फिर हम मोबाइल में ही देखे हैं। उसको मैं भी मोबाइल में ही दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी अभी उदी, ठीक है, जो मेरे पास है उदी। एंड आइए, पहले मैं श्री साईं बाबा की चमत्कार आपको सुनाती हूँ। मैं मेरे भाई के साथ रिसेंटली बाइक से जा रही थी। एंड मेरा एग्ज़ाम था। मैं एग्ज़ाम दे करके 3-4 बजे इसी मौसम में, ठंड में ही, बाइक से मैं जा रही थी अपने, जहाँ मेरा ससुराल है, मेरा यहीं एग्ज़ाम था, तो यहाँ से मैं अपने मायके जा रही थी एग्ज़ाम दे करके। तो रास्ते में बहुत सूना पड़ गया था, बहुत दोनों तरफ से झाड़ियाँ, बड़े बड़े बहुत झाड़ियाँ, बहुत झाड़ियाँ, और बीच में रोड आ गया था। तो मैं भाई को बोली, क्या ये कैसा रोड है? तो भाई बोलता है क्या कि जो कई बार ना बीच में ऐसे ना रोड आ जाता है, बाबू ये ना शॉर्टकट रास्ता है, तो इसी से हम लोग चलते हैं, डर मत, कुछ नहीं होगा। तो मैं भी सोची दीन है तो क्या डरने की बात है, लेकिन मेरे मन में ना एक आवाज़ आई कि बाबा दर्शन दो ना आप यहाँ पे। फिर मैं सोची क्या कि मैं पागल हूँ, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि ये सुनसान जगह पे साईं बाबा कहाँ से आ जाएंगे, वो भी ऐसा जगह जहाँ साईं बाबा का होना आ ही नहीं सकते। बाबा होना तो कहीं भी है ना, वो हर जगह है। जहाँ हम हैं वहाँ हमारे बाबा हैं, लेकिन यहाँ कैसे बाबा आ सकते हैं? नहीं आ सकते। मैं ऐसा सोच रही थी। फिर मैं सोच रही थी बाबा आप तो चमत्कार दिखा सकते हो, आप पे वो शक्ति है कि अभी आप मुझे दिखाओ। मैं 10 गिनूंगी और आप मुझे दिखाओ। तो मैं 10 गिनी, 1 2 3, 10 गिनी, बाबा नहीं आए। तो मेरी गाड़ी चल रही थी, 3 घंटे का सफ़र है यहाँ से मुझे, मेरे घर जब जाते हैं। तो मैं सोची ना, मैं बाबा 100 गिनूंगी और आपको मुझे दर्शन देना लास्ट है। इसके बाद मैं नहीं गिनूंगी क्योंकि 100 गिनने में भी तो बहुत दूरी है। तो मैं 1 2 3 4 5 6 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे मैं करते गई। पर मैं 1 2 3 4 ऐसे ही कर रही थी, 1 2 नहीं कर रही थी। तो करते जब मैं 56-57 पे पहुंची, तो आपको बिलीव नहीं होगा कि मैं एकदम सोना रोड पे चल रही थी और बाइक पे मैं पीछे बैठी हुई थी, बाबू आगे में गाड़ी चला रहे थे, मेरे भैया, एंड मैं उसके पीछे में थी। और हम दोनों जा रहे थे, उधर से ना एक पालकी आया। पालकी आया तो मैं ना ऐसे देख रही थी ना, ऐसे डूब जो पर उसमें राम भगवान जी का गाना बज रहा था, बाबा जी का गाना नहीं चल रहा था, राम भगवान का गाना चल रहा था। मैं ऐसे देखी, मैं सोची धत तेरी की, बाबा मुझे आपको देखना, मुझे राम भगवान जी का पालकी नहीं देखना। मैं ऐसे मन में सोच रही, बाबा प्लीज़ नहीं यार, आप मुझे आपका देखना है, प्लीज़ मुझे आपका देखना, मुझे आप चाहिए, उसमें मुझे आप चाहिए। मैं ऐसे बोलने लगी। फिर उसमें भोले बाबा का गाना बजने लगा। फिर मैं सोच रही थी, नज़दीक जैसे आ रहा था, मैं भाई को बोली इतना भीड़ क्या है? भैया बोले क्या ना, भगवान जी का ना इसमें झूला हम दोनों को नहीं समझ में आ रहा था, पालकी जा रहा है तो इसलिए भीड़ है, रुको गाड़ी रोक देते हैं। गाड़ी जैसे भाई रोका ना, तो मैं ना ऐसे पालकी को जैसे मैं ऐसे देखती हूँ ना, तो उसमें ना साईं बाबा का इतना सारा मूर्ति रखा हुआ था, सिर्फ साईं बाबा का मूर्ति रखा हुआ था और कुछ भी नहीं था उसमें। बस बाबा वाइट कलर में एकदम बड़ी सुंदर नक्शे में बैठे हुए हैं। और वहाँ जो बोर्ड लगा हुआ, साई राम साई राम साई राम साई राम। और वो शिरडी से आए थे यात्रा के लिए, और शिरडी के लिए वो यात्रा से निकले थे, और यहाँ से वो शिरडी जाते सबसे लंगर वो कर रहे थे ना, दान पेटी जो भी चीज़ होता है। मेरा मन कर रहा था कि मैं जाके वहाँ पे 10 रुपये दे दूँ, लेकिन इतना भीड़ था, मैं भी नहीं उतरी। अगर मैं जाती तो दे सकती, पर कोई नहीं, मैं दिल से बोल दी। पर मैं बाबा को बहुत थैंक यू बोली कि आप यहाँ कैसे मुझे दिख गए। और पूरा सूना रोड था, कहीं कुछ नहीं था। बहुत दूर चलने पे मुझे वो एक बाबा का पालकी दिखा। और मैंने ज़िंदगी में कभी लाइव पालकी नहीं देखी थी बाबा की, क्योंकि मैं ऐसे जगह पे हूँ जहाँ बाबा का प्रतिबिंब या फिर पूजा मंदिर कहीं नहीं देखे हैं हम बाबा का।
जहाँ कहीं दिख जाता है तो मुझे लगता है मेरी जन्नत, मेरी दुनिया तो वही है। एंड सच में मैं आपको बताती हूँ कि आपको सुनने में ये बहुत इजी लग रहा होगा, पर मेरे लिए बहुत बड़ा बात था, बहुत बड़ा बात था, बहुत बड़ा बात था अब बाबा को वहाँ पे देखना। और मैं दिल से बताती हूँ, मेरे आँख में पूरा आंसू आ गया था। मैं उसको ऐसे देखते देखते, जब तक मेरे रोड की मैंने टर्न नहीं ली ना, तब तक मेरी आंखें नहीं बंद हुई। मैं उसको देख रही थी कि बहुत नटखट है आप बाबा, काफ़ी लीला दिखाते हैं आप, समझ में नहीं आता है कि कैसे आप क्या कर देते हैं। एंड बहुत सुकून मिला दिल को, बहुत सुकून मिला। एंड बहुत ब्लेस्ड हो गई खुद को उस जगह पे लेकर के। एंड दूसरा एक और मिरेकल्स मैं आपको इसी से रिलेटेड सुनाती हूँ कि मैं मेरे भाई के साथ जो है मैं गई। फिर हम लोग का एग्ज़ाम जब हो रहा था ना, तो 6-7 दिन के बाद मेरा दोबारा फिर जब एग्ज़ाम देने हम जा रहे थे ना, तो मैं ना एक बस पे बैठी। मैं जब उस बस पे बैठी ना, तो मैं ऐसे जा रही थी, तो देखो मेरे ना, जब जो भी साईं भक्त हैं वो मेरी बात से रिलेट करेंगे। आप जहाँ साईं 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 करो ना, अगर आपके अंदर मन में श्रद्धा है ना, तो बाबा आपको वहाँ दिखते हैं। साईं भक्त जो बाबा को मानते हैं, मैं किसी और की बात नहीं करूँ, वीडियो तो सब देखते हैं, इसको दिल से कनेक्ट करना, दैट्स कॉल्ड लव ना। तो मैं ना ऐसे जा रही थी बस में, एकदम सूना सूना रोड, ठंडी ठंडी हवाएं, अभी तो विंटर है ना, तो ठंड तो है ना। तो मैं ना बस में मैं अकेले जा रही थी, क्योंकि बाबू को टाइम नहीं था भाई को, और मैं अकेले, मैं सोची मैं चले जाती हूँ, पापा परमिशन तो नहीं दे रहे थे, लेकिन जाना तो था, तो मैं चल दी। मैं ना ऐसे बस में जा रही थी ठंडी ठंडी, और हम लोग ना एक गांव ही है हमारा, हम शहर में नहीं रहते। अभी मेरा शादी शहर में हुआ, लेकिन हम तो गांव में, मेरा होम टाउन तो गांव में ही है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, आप लोग जानते होंगे, जो भी जानते होंगे, मुझे उतना अच्छे से नहीं पता, लेकिन सुपौल डिस्ट्रिक्ट ही पड़ता है। एंड देन मैं जब वहाँ से बस से मैं यहाँ, मेरा जो जहाँ ससुराल सहरसा है, मैं यहाँ आ रही थी। अब मैं आपको बता दूँ पहले कि मेरा घर, जो मेरा जन्म हुआ वो मेरा सुपौल डिस्ट्रिक्ट में हुआ। सुपौल डिस्ट्रिक्ट एक गांव है जदिया, मैं जदिया की रहने वाली हूँ, और पता नहीं आपको पता भी नहीं होगा वो कौन सा गांव है। एंड मेरा जो शादी हुआ वो सहरसा में हुआ है। तो सहरसा एक ज़िला भी एंड टाउन है, हम जहाँ से हैं वो बहुत गाँव है। तो वहाँ साईं को पाना सच में मुश्किल होती है। यहाँ तो बाबा का सुने हैं, मूर्ति भी कभी देखे भी नहीं जा करके। एक बार गए थे शादी से पहले, बहुत टाइम पहले, एक भाई लेके गया था, एंड उसकी बहुत प्यारी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। जब मैं बस से आ रही थी तो दोनों तरफ से नदी था, क्योंकि गांव में है तो थोड़ा बहुत नदी का तो रहेगा। हम लोग बाढ़ पीड़ित वाले जगह से, नेपाल हम लोग के काफ़ी नज़दीक है, तो बाढ़ हम लोग तरफ काफ़ी बार आता है। तो मैं ना जा रही थी ना, बस में बैठी हुई थी, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी दोनों तरफ से ना, एकदम हवा ज़ोर ज़ोर से चल रही थी, ज़ोर ज़ोर से चल रही थी। एंड मेरा एग्ज़ाम का टाइमिंग आ रहा था, और मेरा पूरा लेट हो रहा था, क्योंकि काफ़ी लेट कर दिए थे हम घर से निकलने में, और सेंटर में घुसने में मेरा 1.5 घंटा बाकी था, और पहुँचने में मेरा 3 घंटा था। तो मैं ना मन में सोची, बाबा यार दर्शन दे दो, बाबा दर्शन दे दो, बाबा मन बहुत परेशान हो रहा, बाबा प्लीज़ कहीं दर्शन दो ना बाबा। फिर मैं सोच रही थी यहाँ नदी है, खेत खलियान है, यहाँ कहाँ से बाबा दिखेंगे। मैं यही सोच के चल रही थी, यहाँ कहाँ से बाबा देखेंगे। और जैसे ही बस आगे चल रही थी, लेकिन मैं भी तो ज़िद्दी हूँ ना, मैं जब देखती हूँ तो मैं देखती रहती हूँ, मुझे आपको दिखाना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी करो। तो ना मुझे बीच में एक होटल दिखा, कहीं कुछ नहीं, एकदम से हर जगह कहीं कोई वाइट कलर का एक होटल था, उस पर लिखा हुआ था ओम श्री साईं, जिसका भी होटल है उसका नाम। मैंने उसके नाम को स्किप किया, क्योंकि हम तो साईं भक्त हैं, मुझे तो सिर्फ बाबा दिखेंगे। और मैंने उसका नाम पढ़ी तो मुझे ना एकदम संतुष्टि मिला कि चलो मेरे बाबा मेरे साथ हैं। एंड वो नाम मुझे ऐसी जगह दिखी जहाँ आप सोच भी नहीं सकती हो, और अचानक से वो मकान वहाँ पे मुझे दिख रहा। मैं 2-3 बार उस रोड से वहाँ से गुजरी हूँ, क्योंकि मेरा वो ट्रैवल वो मेरा जनरल रास्ता है ना, मैं वहाँ बराबर जाती आती हूँ, मुझे फिर वो दिखी नहीं है। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मुझे फिर से देखे, और मुझे वहाँ फिर बाबा दिखे। जब मैं दोबारा एग्ज़ाम दे करके वापस आ रही थी, शाम के 7 बज गए थे, मैं जब दोबारा घर आ रही थी, तो फिर मेरे मन में आया कि बाबा जाते वक्त तो आप इतना खूबसूरत से मुझे पहुंचा दिए, मुझे लेट भी नहीं हुआ, इतना जल्दी पहुंचा दिए। एंड आते वक्त ही बाबा एक बार दर्शन दे दो, बाबा एक बार दर्शन दे दो, बाबा घर पहुंचने वाले, बाबा कहीं तो दिख जाओ ना, बाबा कहीं तो दिख जाओ ना। मैं ऐसे ही सोच रही थी, मेरा ना आँख में पूरा आंसू आ गया था, क्योंकि मैं घर पहुँचने वाली थी और बाबा मुझे कहीं नहीं दिखे, कहीं दिखे ही नहीं वो। तो मैं जिस सीट पे बैठी हुई थी ना, उस सीट के बगल में ना एक पेपर रखा हुआ था, कोई आदमी बैठा हुआ था ना, वृद्ध ही टाइप के थे वो, तो उसको कहीं जाना था, और शायद वो मेरे गांव के ही थे वो, तो वो उठ के ना वो पेपर वहीं पे छोड़ दिए। तो मैं सोची मैं उतर रही, तो मैं ये पेपर लेके उतर जाती हूँ।
न्यूज़पेपर था, तो मेरा इंटरेस्ट है न्यूज़पेपर पढ़ने में, तो मैं सोची ले लेती हूँ। तो मैं वो पेपर ले लिया। जैसे मैं वो पेपर ली ना, मेरे हाथ में आया ना, तो शिरडी श्री साईं बाबा संस्थान की ये विशेषताएँ और लंगर, ऐसे ना फर्स्ट लाइन मेरा उसी पे पढ़ा कि देखो बाबा कैसे दर्शन देते हैं, कि बाबा मेरे साथ शुरू से ही आ रहे हैं। और हम इस चीज़ को, और पता है मैं बस में रोने लगी थी, मैं उतर के पर मैं बहुत रोई थी, मेरे आँख में भी बहुत आंसू आ रहे थे कि देखो बाबा मेरे बगल में बैठे हुए हैं। आप ये मत सोचो कि बाबा का दर्शन आपको जो है साक्षात खड़े हो तो ही आपको बाबा दर्शन देते हैं, ऐसा नहीं है। बाबा का नाम भी मिलना, आप उसका जाप करो तो उस हर जगह भी, अभी हम कहीं साईं साईं दिख जाएंगे तो मुझे नहीं दिखेगा, लेकिन जब मन में श्रद्धा होती है तो वहाँ दिखता है बाबा। और इस चीज़ से आप रिलेट करोगे कि अगर आप साईं भक्त हो तो आप अगर मन में उसका जाप करो तो वो आपको दिखते हैं। किसके किसके साथ ऐसा होता है कि जब भी वो बाबा को याद करते हैं तो बाबा उसको साक्षात दर्शन देते हैं। प्लीज़ आप कमेंट में बताना, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी स्टोरी है, ऐसे बाबा के बारे में जान करके। एंड आई नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उदी दिखाऊंगी। अभी ये वीडियो लंबा हो गया, फिर बहुत सारे लोग कमेंट आने लगता है कि आप इतना लंबा वीडियो बना लेते हो, क्योंकि बहुत मन करता है बाबा के बारे में बोलूं। सो सॉरी, कोई भी अगर मिस्टेक हो गई होगी तो। एंड ओम साई राम, खुश रहे एंड बहुत ठंड है, अपने घर में रहे, अपना ध्यान रखें, माँ पापा का ध्यान रखें। एंड दिल में बाबा को याद रखें, नहाना वाना तो कोई नहीं चलेगा, लेकिन दिल में बाबा को याद रखें, बहुत सारा प्यार करें। ओम साई राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको उदी दिखाऊंगी। ओके। एंड उदी में मेरे छोटे से बाबा भी मैं रखती हूँ, वो भी एक छोटी मोटी बात नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूँगी।